कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस महामारी के दौरान सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस आदि लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है। ऐसे समय में इन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो सिर्फ अभी ही नहीं, हर समय कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। इन लोगों से हमारा मतलब सफाई कर्मियों से है। आज भी समाज के एक तबके से जुड़े लोग कठिन हालातों में अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ के साथ साथ इन लोगों को भी समाज में इसी तरह की सराहना की जानी चाहिए, जैसे इन दिनों कोरोना वॉरियर्स का किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अधिकतर SC/ST समाज के लोग इसमें शामिल हैं। इसी मामले से संबंधित कुछ शिक्षाविदों, अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिकों के एक समूह ने कोरोना वायरस के दौरान सफाई कर्मियों की दशा उजागर करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया है। दरअसल देश में सफाई कर्मियों से जुड़े काम को किसी खास जाति से जोड़कर देखे जाने और सभ्य समाज में इस दोयम दर्जा को माने जाने को लेकर पत्र में बताया गया है कि अभी भी देश में इन लोगों को बिना किसी गरिमा की सुरक्षा करने को मजबूर किया जाता है। बयान में कहा गया कि हमें इस समझ के साथ काम करना होगा कि स्वच्छता और कल्याण एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे ही जैसे सफाई कर्मी और डॉक्टरों के काम पूरक हैं और उनके उद्देश्य समान हैं। इसमें यह भी बताया गया कि समाज के अंदर इन लोगों के प्रति समझ रातों रात नहीं बनेगी। इसके लिए कुछ सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सफाई कर्मियों को उनका हक मिले। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही वर्गीकृत किया जाए और हर महीने कम से कम 20,000 की तनख्वाह मिले। इसके अलावा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा से हटाने की जरूरत है। इस पत्र में एक और जरूरी बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि सफाई कर्मियों को डॉक्टरों और नर्सों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के तौर पर वर्गीकृत किया जाए। इससे उनकी गरिमा की रक्षा होगी। कुछ और अहम बातें इस पत्र में बताई गई हैं, जैसे सफाई से जुड़े सभी कार्यों को मशीन से किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सफाई कर्मियों और इनके परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। इसके साथ ही सफाई से जुड़े खतरनाक कामों के लिए तय मजदूरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि आज जब तकनीकी का इतना विकास हो चुका है, लेकिन अभी भी सफाई कर्मियों को कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे उनकी जान को खतरा रहता है। ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और समाज में इन सफाई कर्मियों को लेकर सोच भी बदलने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर ये है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।